नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे भारत सरकार और सोशल मीडिया के बीच के रिश्तों की। ये रिश्ता अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से दोनों भारत सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच का जो रिश्ता है वो लगातार खराब होता जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार नियमों के तहत नए नए नियंत्रण लाने की कोशिश कर रही है और नैरेटिव को अपने वश में करना चाहती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने वश में करना चाहती है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देकर जितने भी विश्व के लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस को भी उसी माध्यम से जनरेट करने की कोशिश करती है। अभी आपने देखा था कि हाल में एक कांग्रेस की कथित टूल किट, जिसको बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया था और जिसको लेकर ट्विटर ने एक मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग उस पर लगाया था, तो उसको लेकर आज ट्विटर की तरफ से एक बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें ट्विटर ने कहा है कि संबित पात्रा के इस टूल किट का जो पूरी प्रक्रिया थी उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारत सरकार ट्विटर के कर्मचारियों को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। और आपने देखा था कि किस तरीके से जब भारत सरकार ने बोला था ट्विटर से कि आप मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटा दीजिए, और जब ट्विटर ने नहीं हटाया तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्विटर के दिल्ली ऑफिस में और जो उनका गुड़गांव का ऑफिस है वहां पर गई और उनको नोटिस सर्व किया। उसको लेकर काफी आलोचना भी हुई, लेकिन ये कहा गया कि नहीं, दिल्ली स्पेशल सेल तो गई थी नोटिस देने के लिए, लेकिन नोटिस देने का तरीका क्या था? पूरे फुल यूनिफॉर्म में कैमरास के साथ मीडिया की जो पूरी यूनिट्स हैं उनको लेकर आप नोटिस सर्व करने जाते हैं, जो कि आप एक ईमेल से भी कर सकते थे। तो ट्विटर ने भी इसको उसी तरह से लिया है कि उनके एम्प्लॉयज को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 25 फरवरी को भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया एथिक्स और इंटरमीडिएरी रूल्स को वो लेकर आए थे 25 फरवरी को, और जिसके तहत उन्होंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर उनको अपने जो ग्रीवेंस ऑफिसर्स हैं, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर्स हैं और रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो पूरा तैयार करना पड़ेगा। और अगर वो 3 महीने के अंदर इन नियमों को बाधित नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जो इंटरमीडियरी का स्टेटस है वो खो जाएगा। इंटरमीडियरीज यानी कि वो माध्यम जिससे कि थर्ड पार्टी उनके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन ना कर पाए। और ये जो इम्यूनिटी है ये उन्हें भारत सरकार की जो आईटी एक्ट है सेक्शन 79 उसका, वो इनको ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम इंटरमीडियरीज कहते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको ये इम्यूनिटी देता था। लेकिन भारत सरकार ने ये कहा कि अगर 3 महीने के अंदर ये कंप्लायंस नहीं होगा, इन नियमों को फॉलो नहीं किया जाएगा, जो पूरा रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ओवरसाइट मैकेनिज्म है, उसको अगर नहीं फॉलो किया जाएगा तो चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपना इंटरमीडियरी स्टेटस खो देंगे। यानी कि कोई भी पार्टी जिसको कि अगर कोई ट्वीट या कोई पोस्ट पसंद नहीं आती है तो वो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन कर सकता है, उनको कोर्ट में लेकर जा सकता है और भारत की सरकार उनका बीच बचाव नहीं करेगी। लेकिन इस बीच में आज जो गूगल के प्रमुख हैं सुंदर पिचाई, उनका भी बयान आया है। और आपको ये बता दें कि ज्यादातर जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्होंने अभी तक ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रूल्स हैं इनका कंप्लायंस नहीं किया है, उनको फॉलो नहीं किया है कुछ न कुछ वजह से। और व्हाट्सएप तो भारत की सरकार को सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर ही पहुंच गया है। लेकिन इस बीच जो गूगल के जो प्रमुख हैं सुंदर पिचाई, तो आज उन्होंने भी अपनी बातों को साफ किया और उन्होंने ये कहा कि भारत के नियमों के मुताबिक वो काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि नए रूल्स अभी तो सिर्फ आए हैं और उनकी जो लोकल टीम्स हैं वो अभी काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने इस साफ में ये भी हवाला दे दिया कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल साफ है। और जब भी अगर विश्व की कोई भी सरकार अगर उनको कोई नियम या कानून फॉलो करने के लिए कहती है या कोई पर्टिकुलर रूल वो लेकर आती है जहां पर कि सोशल मीडिया गूगल को वो फॉलो करना पड़ता है, तो वो उनकी एनुअल रिपोर्ट्स में लगाया जाता है। लेकिन साथ में सुंदर पिचाई ने इस बात को कहा कि जो इंटरनेट की आज़ादी है वो एक बुनियादी चीज़ है और गूगल सारे विधायी नियमों का पालन करेगी, लेकिन जिन मामलों में पीछे हटना होगा उसमें भी हटेगी, लेकिन
वो इंटरनेट फ्रीडम को हमेशा एंडोर्स करेगी। लेकिन जो ट्विटर की कड़ी प्रतिक्रिया आई थी, अगर आप ट्विटर का बयान देखें तो ट्विटर ने बहुत साफ शब्दों में इस चीज को कहा है, और वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं कि एक्चुअली ट्विटर ने क्या कहा है। ट्विटर ने अपने बयान में कहा है कि भारत और दुनिया की सिविल सोसाइटी के लोगों की तरह हम भी इस पर चिंतित हैं कि सेवा शर्तों और भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी नियमों को लागू करने की वजह से हमारे कर्मचारियों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। हम उन नियमों में परिवर्तन के वकालत की बात सोच रहे हैं जो स्वतंत्र सार्वजनिक बहस को सीमित करते हैं। ट्विटर ने कहा है कि वो नियमों को लागू करेगी और इसका प्रयास करेगी, लेकिन साथ में उन्होंने जो बातें और कही हैं वो गौर करने वाली हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। ट्विटर ने अपने संदेश में ये कहा है कि वो पारदर्शिता के सिद्धांतों और सेवा पर हर आवाज को वो सशक्त करेगी। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा के लिए वो कड़ाई से निर्देशित होते रहेंगे। यानी कि अगर जो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है, वहां पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ट्विटर ने आज आखिर ये बयान क्यों दिया? अब आपको ये समझना होगा कि जो 25 फरवरी को जो इंटरमीडियरी रूल्स जो भारत की सरकार लेकर आई थी, उसके मुताबिक क्या कहा था। उसमें यह कहा गया था कि हर सोशल मीडिया कंपनी को एक कंप्लायंस ऑफिसर तैनात करना पड़ेगा, नियुक्त करना पड़ेगा। एक नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर जो कि एनफोर्समेंट एजेंसी से लाइजॉ करेगा, उसको नियुक्त करना पड़ेगा, और साथ में रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को भी नियुक्त करना पड़ेगा। और इसके अलावा हर महीने जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो सरकार को एक अपनी तरफ से रिपोर्ट भी देंगी। मेरे ख्याल से ट्विटर का जहां तक रिएक्शन आया है उसमें दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बाकी जो चीजें जो एक लिबरल डेमोक्रेसी में होनी चाहिए और उनकी जो कॉर्नरस्टोन है, उनको ये पहले अपने आप को सुनिश्चित करना होगा कि ये जो नए कानून है उसमें कहीं उन वैल्यूज की, उन लिबरल वैल्यूज का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। दूसरा, जहां तक उनको अपने एम्प्लॉइज के बारे में डर है, वो मेरे ख्याल से लाजमी है, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर रात के 8-9 बजे गई थी और पूरा एक स्क्वाड था जिसमें पूरा एक इंटिमिडेटिंग यूनिफॉर्म पहन के वहां गया था, तो जो इंटेंशन था गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक, हालांकि उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया कि सिर्फ एक नोटिस सर्व करना था और कुछ मिसकम्युनिकेशन थी किसको सर्व करना है, लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है इस बारे में, एक जो डर है और जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लाजमी है। और भारत इसके साथ उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जैसे कि चाइना है या पाकिस्तान है, जो ट्विटर और जो बाकी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर काफी खामियां हैं, लेकिन उनके ऊपर जो अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं और जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्री फ्लो ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको रोकने में, उसको बाधित करने में जिसके ऊपर आरोप लगा है। लेकिन राजेश, कल एक चीज और भी थी कि जो भारत सरकार ने जिस तरीके से अपने सबमिशंस दिए थे दिल्ली हाई कोर्ट में और ये कहा कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी तो हमें भी प्यारी है, लेकिन वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को लेकर जो व्हाट्सएप ने अपनी चिंताएं जताई हैं, तो उसको लेकर भारत की सरकार का ये कहना है कि कोई भी फंडामेंटल राइट, एब्सोल्यूट राइट नहीं होता और उसमें कुछ न कुछ अंकुश तो लगना ही होता है। तो आपको लगता है कि ये जो पूरी बैटल है और ये जो इंटरमीडियरीज रूल्स का जो पूरा मामला इस समय कोर्ट में है, ये किधर जाता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार अपने ही शर्तों पर कुछ ना कुछ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि उसी नैरेटिव को ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉलो करें। तो अब ये कहाँ देखते हुए, मतलब ये पूरा जो इसका भविष्य है वो किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसमें जितना ज्यादा सरकार का दखल होगा, जितना ज्यादा सरकार इसमें कानून बनाएगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी, उतना ज्यादा लोगों के जहन में शक होगा। क्योंकि आज भी रविशंकर प्रसाद ने भरोसा दिलाने की कोशिश करी थी, कुछ स्टेटमेंट्स में उनके पढ़ रहा था पीटीआई में, जिन्होंने कहा है कि प्राइवेसी जो लोगों की है वो भारत सरकार सुनिश्चित करेगी। ये जो सारी चीजें लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि सरकार के अगर आप हाल के एक्शंस देखें तो उनका, अगर वो टूल किट का मामला हो जहां पर गूगल से उन्होंने वो एनवायरमेंटलिस्ट का पूरा डिटेल लेके उनको प्रताड़ित किया, उनको जेल में डाला और कई दिनों के बाद उन्हें बेल मिली है, तो सरकार की इसके अंदर जो मंशा है उसके ऊपर शक करने वाले बहुत हैं। और सरकार के जो एक्शंस हुए हाल में वो इस तरह से नहीं कि वो एक्सप्रेस करेंगे लोगों की प्राइवेसी या लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश सरकार ने पहले करी है और ये उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा।
साथ ही साथ क्या इस पे अंकुश लगाया जाना चाहिए जहां तक इसमें अगर समझिए कोई पीडोफाइल रिंग है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, उसमें एंड यूजर्स का कर सकते हैं, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केस होना चाहिए। हर चीज में, जैसे पॉलिटिकल राइवल्स को ट्रैक करने में, पॉलिटिकल राइवल्स के अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज बना के फिर उनको उसमें डालने के लिए, या जो अपनी पॉलिटिकल, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, उसके लीडर्स अगर कुछ इस तरह करते हैं तो उनको बचाने के लिए अगर ये किया जाएगा तो सरकार की वैसे ही जो क्रेडिबिलिटी कम हो रही है और कम होती जाएगी। और इसमें अगर एक कोई क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके कानून तय करे और सरकार ना करे उसको, तो वो बेहतर होगा। क्योंकि सरकार ना तो एनडीए या यूपीए या लेफ्ट की किसी की भी सरकार हो, दुनिया की कोई भी सरकार हो, अगर उनको कहा जाए कि आप प्रिवेसी कितनी होनी चाहिए वो डिसाइड करें, वो बिल्कुल फिर सिटीजन्स के राइट्स वहां पर प्रोटेक्ट नहीं होते। अगर उनको बताया जाए कि कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो अगर सरकार को ये चीज तय करना होगा तो सिटीजन्स के राइट्स कभी प्रोटेक्ट नहीं होते हैं। अब ट्विटर ने तो अपने बयान में ये चीजें कह दी, लेकिन व्हाट्सएप ने क्या किया? व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन नियमों से यूजर की निजता की सुरक्षा भंग होती है और ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। उन्होंने, सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कहती है कि नागरिकों की जो निजता है वो उसके लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन तार्किक प्रतिबंधों के अधीन है। सरकार ने यह भी कहा है कि कोई भी मौलिक अधिकार वो संपूर्ण नहीं है, दैट नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। लेकिन ट्विटर ने यह कहा है कि वो अभी बातचीत का जो एक रास्ता है सरकार के साथ वो खोल कर रखेगी, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच उसका रहेगा, और जिसमें कि जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको साथ में आना पड़ेगा ताकि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड किया जा सके। लेकिन सरकार ने ये कहा था कि जैसे मैंने आपको समझाया कि इंटरमीडियरीज का जो स्टेटस है वो सारी सोशल मीडिया कंपनीज के लिए बहुत अहम होता है। सरकार ने कहा कि अगर इंटरमीडियरीज रूल्स को कंप्लाई नहीं करेंगी सोशल मीडिया कंपनीज, तो 3 महीने में वो अपना इंटरमीडियरी स्टेटस खो देंगी, यानी कि कोई भी पार्टी किसी भी पोस्ट को या ट्वीट को लेकर कोर्ट जा सकती है, अपने पोस्ट के लिए लड़ सकती है, और ये तमाम और एक क्रिमिनल एक्शन उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत हो सकता है। लेकिन ये जो सारे जो नियम कानून बनाए गए हैं कि किसी भी कंटेंट को 36 घंटे के अंदर उसको टेक डाउन करना पड़ेगा और कंप्लेंट्स को लेकर तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और जो खासकर जो मैसेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, तो उनको लेकर सरकार ने ये कहा है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है, कि आप फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करें, यानी कि जो ये भड़कीली पोस्ट हैं उनका ओरिजिनेटर कौन है, सबसे पहली ये पोस्ट कहां से आई है। और इसको लेकर व्हाट्सएप का ये कहना है कि जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का जो उनका एक फैसिलिटी है वो उसे खत्म करना पड़ेगा, यानी कि हर पोस्ट पर उनको सर्वेलेंस रखनी पड़ेगी और बिल्कुल एक फिंगर दबाकर रखनी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि कौन क्या लिख रहा है, कौन किसको क्या भेज रहा है, जो कि राइट टू प्राइवेसी का हनन है। तो कहीं ना कहीं सरकार, अगर आप देखें तो फ्री स्पीच को दबा रही है, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका दमन है। कहीं ना कहीं सरकार अपने तरीके से एक सेंसरशिप को लाने की कोशिश कर रही है, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको तो बिगाड़ ही रही है। जो निजता का सवाल है वो आज बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल ओपन अप हो जाता है कि आप निजता को कैसे उसको सम्मान करेंगे। लेकिन जो ये ट्रेसेबिलिटी एस्पेक्ट है, जो कि कैसे आप जो एनक्रिप्टेड कंटेंट है उसको ट्रेस कैसे करेंगे, उसका जो ओरिजिनेटर है वो कौन है, उसके अलावा जो हाश जो बहुत ही भड़कीला कंटेंट है उसका टेक डाउन, और एक जो ऑटोमेटिक जो टाइमलाइंस होती हैं जो कंटेंट की, उसकी जो फिल्टरिंग हो रही है, ये तमाम चीजें सरकार की जो नियत है उस पर बड़े सवाल खड़े कर रही है कि सरकार रेगुलेट नहीं करना चाह रही है बल्कि सरकार सेंसर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी हाल में आपने देखा कि जिस समय किसानों का आंदोलन हो रहा था तो उस समय 1000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स को विथहोल्ड किया गया, जिसमें कि कैरावैन का जो ट्विटर हैंडल है उसको भी विथहोल्ड किया गया। और सीधा क्या कह देते हैं कि 69A के तहत जो IT एक्ट 2000 है उसका 69A के तहत वो जो देश की जो सॉवरेनिटी है, प्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए आप ये अकाउंट्स को विथहोल्ड कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट
इसको कंट्रोल करना चाह रही है, गवर्नमेंट सोशल मीडिया के नैरेटिव को कंट्रोल करना चाह रही है, क्योंकि चाहे महामारी का मामला हो या फिर सीए के प्रोटेस्ट का मामला हो या फिर अभी किसान आंदोलन का मामला हो, ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां पर सोशल मीडिया पर सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार बेनकाब हो गई। तो सरकार को ये लगा कि अब इस नैरेटिव को कंट्रोल करने की जरूरत है और इसलिए इस तरीके के वो रूल्स लेकर आई। लेकिन ये जो गूगल का स्टेटमेंट है सुंदर पिचाई का, तो ये वाकई में चिंताजनक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये इसका क्या मायने है कि क्या गूगल बिल्कुल सरकार के आगे नतमस्तक हो चुका है और उसने कहा है कि वो सरकार की हर शर्तें मानेगा और ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स भी रखेगा? तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे व्हाट्सएप है उनको प्रॉब्लम है, ट्विटर को प्रॉब्लम है, लेकिन गूगल को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ये चिंता तो है, क्योंकि अगर आप देखें अब आजकल छोटे स्टूडेंट्स तक हैं जो बहुत ही कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी गूगल के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा उनका डिपेंडेंस है, और वो उसमें जीमेल में चाहे वो अपना ईमेल अकाउंट खोलना हो या पूरी पढ़ाई उसके साथ जुड़ी हुई है। तो अगर इन प्लेटफॉर्म्स में हर सिटीजन का जितना डेटा है, और कई कुछ डेटा तो ये होता है जो आप वॉलंटरी देते हो, कुछ डेटा होता है जो उनको मिल जाता है, अगर ये ऑलरेडी प्राइवेट थर्ड पार्टीज को सप्लाई कर रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट को भी सप्लाई करने लगे, तो एक जो बिग ब्रदर इज वॉचिंग का जो कॉन्सेप्ट था और वेलियन कॉन्सेप्ट है, वो सारी की सारी चीजें सच होनी शुरू हो जाएंगी। किसी भी सिटीजन के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगा, ये बड़ी कंपनियों से सरकार ले पाएगी और उनके खिलाफ उसको यूज करेगी। और इसमें जो ये सरकार है जिसके ऊपर पहले भी आरोप लगे हुए हैं कि जो ये डेटा है इसको अपने राजनीतिक जो अपोनेंट्स हैं, जो डिसिडेंट्स हैं, उनके खिलाफ यूज करते हैं, उसको और काफी मेरे ख्याल से एक्टिविस्ट्स और जो बाकी लोग हैं जो डिसेंट है पूरी तरह से उसको क्रश करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इसलिए गूगल का खास तौर पर ये कहना कि वो कानूनों को मानेंगे, वो बाकी परिप्रेक्ष्य में ठीक हो सकता है, लेकिन जहाँ तक प्रिवेसी का मामला है, जहाँ तक कि इंडिविजुअल सिटीजन्स के राइट्स का मामला है, उनके एक्सप्रेशन का मामला है, ये एक गंभीर चिंता का विषय जरूर है। खास तौर पे गूगल जैसी कंपनी जिसके पास लगभग 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 60-70% तक इंडियंस के बारे में किसी न किसी लेवल का डेटा है। अगर वो एंड्रॉयड बेस हो या गूगल को जिस तरह से यूज करते हो, तो ये बहुत एक चिंता का विषय जरूर है। और जहाँ तक व्हाट्सएप की बात है, व्हाट्सएप की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन की जो बात कर रहे हैं, अगर उनको एक एक्सेप्शन के लिए सारी एनक्रिप्शन खत्म करनी पड़ जाए तो उनका जो प्लेटफॉर्म है उसका बेसिस ही टूट जाएगा। हालांकि फेसबुक और व्हाट्सएप कोई दूध के धुले नहीं है, वो तो अपना एनीवेज डेटा बेचते हैं, लेकिन उनको ये डर है, इंडिया के सिटीजन्स की प्रिवेसी से ज्यादा उनको ये डर है कि अगर ये सरकार के पास एनक्रिप्शन का जो उनका एक ये है खत्म हो जाता है, तो जो लोग हैं बल्क में उनको छोड़ के सिग्नल, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें इसको बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। तो राजेश, इसका जो लक्ष्मण रेखा की कहाँ पे बनाई जाए, कितनी प्रिवेसी होनी चाहिए या देनी चाहिए? आप ठीक कह रहे थे कि सरकार तो इसमें कोई डिसीजन नहीं लेगी, क्योंकि सरकार जब प्रिवेसी का मामला आता है तो सिटीजन्स को प्रिवेसी हमेशा कोई भी सरकार हो वो नहीं देना चाहती है। तो इसको डिसाइड कौन करेगा? अब ये पूरा जो मामला कोर्ट में है, आपको लगता है कि कोर्ट से इस पर कुछ निकल कर आ सकता है जो कि वाकई में इस पर कोई चीज डिसाइसिव आ सकती है? कोर्ट्स ने ऑलरेडी अपना फैसला दिया हुआ है दूसरे मामलों में, जो राइट टू प्रिवेसी और इन सब चीजों को लेकर, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ऑलरेडी ईयू है और जो बाकी कुछ संस्था हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसमें बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं। शायद हमारे यहाँ पे एक न्यूट्रल, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हो सकती है जो उसको निर्णय करे, और इसमें बेंचमार्क हम जो हायर स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो या ईयू हो, टू सम एक्सटेंट यूएस के भी जो प्रिवेसी लॉज हैं, उनको भी अगर हम लेके एक अपनी ओन एक लॉ बनाए जिसमें सरकार को हावी होने का मौका ना मिले, सिटीजन्स को जो प्रिवेसी है हमेशा सेफगार्डेड रहे, और कुछ बहुत ही जो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में इसका जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मिले, और वो भी बहुत हाई लेवल ऑफ क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल्स के बाद, तब ये प्रोटेक्शन रहेगा। नहीं तो ये जो बहुत बड़ा ये जो डेटा है जो आजकल सब टेक्नोलॉजी कंपनीज के पास है, वेदर वो टेलीकॉम कंपनीज हो या ये जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज के पास ऑलरेडी जो डेटा है, अगर वो सरकार के पास जाने लगेगा
और उसको यूज करके वो टारगेट करेंगे अपने पॉलिटिकल राइवल्स को, और अपने आप को बचाने के लिए जो उनकी ओन IT सेल के लोग करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट होगा। और भारत को एक बनाना रिपब्लिक की तरफ जो ड्रिफ्ट मिली है अभी, उसको और उसका जो पेस है और बढ़ा देगा ये। और मेरे ख्याल से सरकार का तो विश्वास नहीं किया जा सकता, ना सिर्फ हमारी सरकार का, किसी दुनिया में कोई सरकार नहीं है। अगर सरकार डिसाइड करने लगेगी कितना प्रिवेसी और कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को मिले, तो शायद बहुत कम ये बच जाएगा। आपको ये बता दें कि एक RTI के मुताबिक ये पता चला है कि सरकार के अपने ही लीगल एडवाइजर्स ने उनको आगाह किया था, वार्न किया था कि इस तरीके के इंटरमीडियरीज रूल्स लाना गलत होगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि सरकार टोटल कंट्रोल चाह रही है सोशल मीडिया का और ये मैसेज गलत जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार इंटरमीडियरीज रूल्स को लेकर आई और 25 फरवरी को ये जो पूरा कोड ऑफ एथिक्स है, रिड्रेसल मैकेनिज्म है और जो कंटेंट टेक डाउन के जो सारे नियम और गाइडलाइंस हैं, सरकार उनको लेकर आई। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि सरकार सेंसरशिप की तरफ क्यों बढ़ रही है। आज सरकार को सेंसरशिप की क्या जरूरत है? ये कंटेंट रेगुलेशन नहीं है, बल्कि ये सेंसरशिप है। और क्या सरकार एक चाइनीज मॉडल ऑफ सर्वेलेंस लेकर आना चाह रही है, जहां पर कि सरकार कि हर व्यक्ति पर नजर रहे, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन किसको मैसेज भेज रहा है, क्या मैसेज किसको कैसे जा रहा है, क्या हर चीज पर एक पैनी नजर अब सरकार की होगी। इसीलिए लोग बार बार कह रहे हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी है, यानी कि निजता का हनन है, अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है, लेकिन सरकार ये कहती है नहीं, हम तो प्रतिबद्ध हैं राइट टू प्राइवेसी के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन जो उसकी नीयत है, वो नीयत इस समय साफ नहीं दिख रही है और इसीलिए आज सरकार बेनकाब हो चुकी है। अब ये मामला कोर्ट में पहुंचा है, अब देखिए ये किस ओर जाता है। लेकिन वाकई में एक जो समय की जरूरत है वो यही है कि सिविल सोसाइटी या कुछ एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आए और वो इस चीज को डिसाइड करे कि ये जो लक्ष्मण रेखा है ये कैसे बनेगी और कहां पर बनेगी। ये लक्ष्मण रेखा जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी होगी और वो लक्ष्मण रेखा जो कि सरकार भी उस लक्ष्मण रेखा का सम्मान कर सके। लेकिन क्या उस लक्ष्मण रेखा तक हम पहुंच पाएंगे? क्या मोदी सरकार इस लक्ष्मण रेखा को ड्रॉ करने के लिए तैयार है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब तक ये चीज कोई एक कंक्लूसिव एविडेंस पर हम नहीं पहुंचते, तब तक यही कहना होगा कि मोदी सरकार सेंसरशिप की तरफ बढ़ रही है और एक जो चाइनीज मॉडल ऑफ सर्वेलेंस है वो भारत की सरकार लाने की कोशिश करना शुरू कर चुकी है। भले ही वो बोले कि नहीं, हम तो निजता का सम्मान करते हैं, लेकिन जो राह है, जो दिशा है, वो यही है कि हम चाइनीज मॉडल ऑफ सर्वेलेंस पर आगे चल रहे हैं। इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक पर जाएं और सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। आप बने रहिएगा सत्य हिंदी पर, देखते रहिएगा आज का एजेंडा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।